इनके चरणों में रख दो। तीर्थ हैं, गुनाह धोते हैं घर के बूढ़े लोग। तीर्थ हैं, गुनाह धोते हैं घर के बूढ़े लोग। और गौर से देखो, आज जाकर के देखिएगा जहाँ आपके पिताजी और बाबा जी लेटे होंगे, गौर से देखो, एक उजाला फैला रहता है जहाँ फरिश्तों से सोते हैं। जिनके लिए अभी कुछ नहीं कहा गया, मैं 4 पंक्तियों से वहां प्रारंभ होता हूं, सुनिएगा। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। ये 4 पंक्तियां जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां हैं। आप इनको संभाल लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं क्या हवा बकने लगूंगा। सुनिएगा, एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो, लेकिन गांव जरूरी है। अगली पंक्तियों पे चाहता हूं, एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो, लेकिन गांव जरूरी है। और पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूर। जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन मैं इस मामले में दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरी माता जी नहीं है, दिवंगत हो गई हैं। जब तक वो घर में थी, जीवित थी, मैं घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके ही घर से निकलता था। आज जब वो नहीं है, तब भी मैंने वो नियम भंग नहीं होने दिया है। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके घर से निकलता था। अब जब घर से निकलता हूँ तो अपने बच्चों की माँ के पांव छू। ये बात कह रहा हूँ, पत्रकार जी के बीच ये बात कह रहा हूँ। सुनो बेटे, बढ़िया बात कह रहा हूँ कि आज तक तो मैं यही समझता था कि नीतीश जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे बड़ा यू टर्न लेने वाला कोई आदमी इस देश में पैदा ही नहीं हुआ। आज जब अजय से मिले तो देखा है कि यार नीतीश के काका का भी बाप है यू टर्न लेने में। रवि रुद्रांश जी पढ़ रहे थे, आपको बता रहे थे कि अरविंद माने कमल होता है, अंशुमानी माने सूरज होता है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँ, आपसे कहूँगा जिसका मतलब बताना पड़े। मैं सीधे यहाँ से पढ़ूँगा, कविता आप तक पहुँचेगी। हमारी कविता तुरंत लगाओ तुरंत आराम, बिल्कुल झंडूबा। बहुत कनिष्ठ हिंदी बोलते थे, उस समय साइकिल से आते थे। अब तो लोग बाइक से और 4 पहिया से अध्यापक आते हैं। एक दिन उनकी साइकिल पंचर हो गई तो एक दुकान पर गए साइकिल बनवाने वाले के यहाँ। अब उससे कहने लगे, हे द्विचक्र गामिनी सुधारक महोदय, भाषा सुनिएगा कनौजिया मास्टर। हे द्विचक्र गामिनी सुधारक महोदय, मेरी द्विचक्र गामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया है। कृपया अपने पवन ठूसक यंत्र से मेरी द्विचक्र गामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन प्रविष्ट कराने की अनुकंपा करें। तो साइकिल वाले ने कनौजिया मास्टर को देखा, कहा, बाबूजी आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, हम जैसे छोटे आदमी से आपको भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती।
इधर बैठे हुए लड़कों में क्या तुमने जिम्मेदारी हम ही लोगों को सौंप दी कि हम ही माला पहनाएंगे? तुम में से कोई उठकर नहीं आ सकता है कि कोई माला पहनाने के लिए आ जाओ। कम से कम कितनी बढ़िया कविताएं सुना रहा है सब। चलिए सुनिएगा, देखिए ये जो मैंने बताया, मैं बच्चों की माँ के पांव छू करके निकलता हूँ, ये हमारे घर की सुख शांति का मूल मंत्र है। अभी रवि रुद्राम कहने लगे कि प्रधान तुम्हारे घर में बड़ी सुलह रहती है यार, हमारे घर में तो कहीं बिल्कुल पटरी नहीं बैठती, खटपट होती रहती है। तो हमने कहा देखो कभी आपने श्रीमती जी की प्रशंसा की? तो इन्होंने कहा नहीं प्रशंसा तो नहीं की। हमने कहा कृपा वहीं पे अटकी हुई है, प्रशंसा करनी शुरू करो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा ये बड़े कवि महीने में एक दिन घर से बाहर रहते हैं। उस दिन संयोग से घर में थे, एक कार्यक्रम से आए थे, इन्होंने घर को आए, हाथ मुंह धोया, कपड़े उतारे, खाने की मेज पर बैठे। आदरणीय भाभी जी एक थाली में 4 पराठे सब्जी लेकर के आई। अब इन्होंने सोचा प्रधान जी ने कहा तारीफ करना, लाओ शुरू कर दे। अब ये कहने लगे कि पूरे देश में बड़े बड़े जब सम्मेलनों में जाता हूँ, एक से एक 5 स्टार होटलों में खाना खाया, एक से एक बड़े ढाबों में खाना खाया, लेकिन जैसे पराठे सब्जी तुमने आज बनाई है, मन करता है बनाने वाली के हाथ चूमिए। तो इनकी श्रीमती जी किचन में गई, वहां से एक बेलन लेकर के आई और 12 बेलन इनकी पीठ पे मारा। कहने लगी 20 साल से तुमको पका पका के खिला रही हूँ, तालियां तो अब बजाइएगा। सुन लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। किचन में गई, बेलन लेकर के आई, कहने लगी 20 साल से तुमको पका पका के खिला रही हूँ, आज तक तारीफ का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला, और आज पड़ोसन 4 पराठे सब्जी क्या दे गई। ये सब आप बीती है। अपनी ही कल्पना सुना रहे थे। ये बात अलग है कि चौबे जी के साथ जुड़ रही है, ये इत्तेफाक है। चौबे जी जी गुरु जी के संधि हैं। चौबे जी के लिए आप कविता यही होती, कविता को समझने की वो मैंने सामर्थ्य पैदा कर माला लो है। बढ़िया बात कह रहे हैं अगला, ये व्यंग है, बहुत बढ़िया बात कह रहे। चलो माला पहनाता हूँ। रुद्र ने बढ़िया बात कही है कि मैं भी उसी श्रृंखला में आता हूँ जिसमें ये सब है। फर्क एक ही है कि बहुत से ढेर सारे लोग यहाँ चुपचाप बैठे हैं, वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अजय चौबे जी और हम इसे स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी हालत घर में क्या है, इसे हम सब स्वीकार करते हैं। डिमांड वगैरह तो नहीं, तो अज्ञात जीने का नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी जो डिमांड है बताए देता हूँ। मैं अज्ञात जी की बात बता रहा हूँ, अगर बात अच्छी लगेगी तो पूरी तालियां अज्ञात जी के चरणों में रखिएगा। अज्ञात जी ने कहा कि रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर बालिका का रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए। रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए। और घर में हो यदि कुछ कम तो भी खाले गम, होठों पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। तालियां आपकी फिर एडवांस बज रही हैं, तालियां बजाने वाली पंजियां आगे आने जा रही है। होठों पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। और मैंने समधी से कहा मेरा यह मानना है बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए, बहू बेटियों के ही समान
कंचवा जवान हूँ। हेलो, एक मिनट, यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। बच्चों, अब जमाना बदल गया है, अब तो कहीं कुछ है, उस पर नहीं जाना चाहता। एक समय था जब शादी विवाह में एक निमंत्रणी की परंपरा होती थी और उस निमंत्रणी की परंपरा में इसी तरह की नोक झोंक की बातें चलती थी। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अवधि का व्यक्ति है ये अजय माने प्रधान, उधर अवधि के क्षेत्र से आ रहे हैं। लोक संस्कृति को क्या सजोया है, क्या संभाला है अपनी इस कविता के माध्यम से, बहुत जोरदार जानकारी बताइए। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। वाकई में आपने बताया कि इधर हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मेरी भी 60+ दादा ने एक बात और बताई है, प्रेम में राय बुजुर्गों से नहीं ली जाती, आग बुझते हुए चूल्हों से नहीं ली जाती। देखिए, दादा लोगों की उम्र तो नहीं मैं जानता हूँ, मेरी 60+ एज है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन लग नहीं रहा होगा, क्यों नहीं लग रहा है? दादा ये कह रहे हैं, कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है? कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है? चांद के सर पे कहीं बाल हुआ करते हैं? देखिए, आप लोगों को बढ़ती हुई उम्र रोकने का एक उपाय बताता हूँ, सुनिएगा। अगर ये उपाय आप लोग आजमा लेंगे तो कम से कम 10 साल पीछे लौट आएंगे, ये मेरी गारंटी है। सुनिएगा, मैं बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा हूँ कि जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियाँ सदा। हाथ से कहीं से भी निकाला जा सकता है। जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियाँ सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ। जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियाँ सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। प्यार लिया, खुशियां हजार दी, इमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ। तालियां बजाने वाली पंक्तियां आगे आती हैं। इमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और डाबर च्यवनप्राश, शुद्ध शिलाजीत, बॉडी लोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और सबसे प्रमुख और गुप्त बात सुंदर पड़ोसनों के कारण मैं नारियों का बड़ा सम्मान करता हूँ। आप लोग विश्वास मानिए, मैं नारियों, देखिए, जो लोग जाना चाहें अभी निकल जाएं, नहीं मेरी कविता सुने बिना उठेंगे, 10 कदम चलेंगे, चक्कर आएगा, वहीं पर गिर जाएंगे, फिर जूता सुंघाना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा। इसलिए जो लोग जाना चाहें अभी चले जाएं, क्योंकि मेरी श्रेष्ठ लोग बैठे, अब बच्चे बैठे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो मेरी सबसे अच्छी कविता है वो मैं सुना करके जाना चाहता हूँ। सुनिए दादा, स्वागत है। उसके बाद आप लोग बैठे रहेंगे तो मैं कम से कम 2, 3, 4 घंटे बिना कोई कागज, बिना कोई किताब लिए आप लोगों को हंसा सकता हूँ। जीवन की सर्वश्रेष्ठ कविता आप लोगों के चरणों में रख के जाना चाहता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। एक कविता सुनिएगा। मैंने माँ से प्रारंभ किया था, मैं माँ पे ही समापन करना चाहता हूँ। चूंकि माँ पर बहुत कम पढ़ा गया, बेटियों पर पढ़ा गया। गर्भ में न मारिए भविष्य आप भारत का, डालिए न व्यवधान किंचित उड़ान में,
और बेटों के समान सुविधाएं दीजिए, इन्हें भी कैद करके सिर्फ रखिए मकान में। और साक्षी इतिहास है हमारे भव्य भारत का, बेटियां न कम वीरता में है न ज्ञान में, बेटियां न कम वीरता में है न ज्ञान में। और रानी झांसी इंदिरा व सिंधु मैरी काम चानू, बेटियों ने गाड़ा है तिरंगा आसमान।